नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज सौर योग पे संतान प्राप्ति पर सौर संकेत, सौर योग द्वारा गर्भधान, इस पे हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी पत्नी ऋतु स्नान के 4 रात्रि त्याज्य करके शेष 12 रात्रि में सम 6, 8, 10, 12, 16 इन रात्रि में सहवास करते वक्त पति का सूर्य स्वर चल रहा हो और पत्नी का चंद्र स्वर चल रहा हो, उस वक्त सहवास क्रिया पूर्ण होने पर पुत्र का गर्भ ठहर कर निसंदेह पुत्र रत्न प्राप्त होगा। और इसी सौर शास्त्र से की गई हुई क्रिया अगर ऋतु स्नान पश्चात विषम यानी 5, 7, 9, 11, 13, 15 रात्रि में सहवास करने पर कन्या रत्न प्राप्त होगी। अतः श्रवण, हस्त, अनुराधा, स्वस्ति, शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपदा, मूल, रोहिणी यह नक्षत्रों में उपरोक्त स्वर संकेत साध कर पति पत्नी संग करने पर अत्यंत उत्कृष्ट योग सर्वगुण संपन्न संतान प्राप्त होगी। उसी प्रकार चित्रा, पुनर्वसु, पुष्प और अश्विनी यह मध्यम प्रकार की संतति देगी तथा शेष नक्षत्र निषिद्ध है, यानी कि वहां पर नहीं करना है। अभी सौर तत्व अनुसार गर्भाधान कैसा है। पत्नी के ऋतु दर्शन के 5वें रात्रि को जिसमें पृथ्वी और जल तत्व के सौर चल रहा हो, तब प्रथम शिव और शक्ति को प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हमें पुत्र रूप संतान देने की कृपा करें। क्योंकि पति का सूर्य स्वर शिव स्वरूप होता है तो पत्नी का चंद्र स्वर शक्ति स्वरूप होता है। अतः पति अपने पत्नी को गौ के दूध में शंकरली औषधि को पिलावे और पत्नी अपने पति के 3 बार भोग या संग करने की प्रार्थना करे। जब दोनों अपने स्वर मिलाकर मिलन या संग करें, जिससे रूपवान, पराक्रमी तथा सुंदर गुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। देखिए, इसे ध्यान से समझे, सुने और फिर यह करे। सौर की तिथि या दिन अनुसार संतान प्राप्ति। अगर पत्नी की ऋतु दर्शन पश्चात जब उसका चंद्र स्वर चल रहा हो, तब 3, 5, 7, 9, 11 तिथियों में जब पति का सूर्य स्वर दिन रात चलता हो, उस समय पृथ्वी या जल या अग्नि तत्व चल रहा हो, ऐसे योग में दोनों के संग करने से गर्भधान होकर उत्तम पुत्र प्राप्ति होगी। इसी विधि के अगर बांझ स्त्री भी पति से संग करे तो वहां भी पुत्रवती होगी। उसी प्रकार पति का सूर्य स्वर और पत्नी का चंद्र स्वर चलता हो तब उत्तम माना गया है। यहाँ पर ज़्यादातर आप ध्यान लगिए, हमेशा यही बताया गया है कि पति का सूर्य स्वर चलना चाहिए, पत्नी का चंद्र स्वर चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य स्वर पति का शिव स्वरूप है और चंद्र स्वर पत्नी का शक्ति स्वरूप है। तो ये पहला नियम है, बाकी सब नियम इसके आगे बताया गया है। ठीक है। प्रकार पति का सूर्य स्वर और पत्नी का चंद्र स्वर चलता हो तब उत्तम तिथि जैसे नंदा और भद्रा अर्थात 1, 6, 11, 2, 7, 12 यहाँ पुरुष संज्ञक तिथि पूर्णा, जया अर्थात 5, 10, 15, 3, 7, 13 इनमें संग करने से कन्या रत्न प्राप्त होगी और बाकी 4, 9, 14 इन तिथियों में नपुंसक संतान प्राप्त होगी। इसी प्रकार गुरुवार, रविवार, मंगलवार इन दिनों गर्भधान करे तो पुत्र और शुक्र, सोमवार के दिनों गर्भधान करे तो कन्या तथा शनि, बुधवार में गर्भधान करे तो नपुंसक संतान प्राप्त होगी है। विटप संतान संकेत। अगर पतिदेव अपने सूर्य स्वर के चलने में सुषुप्ना नाड़ी के योग में अपने पत्नी के संग साथ संग की या अतः यानी कि यहाँ पर बताया गया अतः ऋतुदान किया तो ऐसे गर्भधान में क्या होगा। जब पति का सूर्य स्वर और सुषुप्ना में होगा से विटप संतान लंगड़ा, लूला, मंदबुद्धि, कुबड़ा, नाटा ऐसे संतान को जन्म दिया जाएगा, यानी कि ऐसे संतान प्राप्त होगी अगर से पति का सूर्य स्वर चलते हुए सुषुप्ना स्वर चलता हो तो। संतान के प्रति स्वर संकेत अभी यहाँ पर बताया गया है। अगर गर्भवती नारी को ही प्रश्न किया कि तुम्हारे गर्भ से क्या प्रकट होगा, ऐसे वक्त स्वर ज्ञानी का चंद्र स्वर बहता हो तो कन्या रत्न,
और सूर्य स्वर बहता हो तो पुत्र रत्न का जन्म होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है, यदि दोनों स्वर चल रहे हैं तो गर्भ गिर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। स्वर ज्ञानियों ने बड़े सतर्क, सूझबूझ तथा एकाग्रता से ऐसे जवाब देना चाहिए जो कि स्वर ज्ञानी की ओंकार, प्रणव, प्राणायाम आदि साधना परिपक्वता होना आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया है स्वर ज्ञानी सिर्फ स्वर ज्ञानी नहीं होना चाहिए, वहाँ ओंकार साधना और प्राणायाम आदि सिद्ध कर लेना चाहिए, तभी वहाँ स्वर ज्ञानी का ज्ञान लेकर यहाँ बता सकते हैं। अगर गर्भवती या गर्भ के विषय में प्रश्न पूछते हैं कि पुत्र होगा या कन्या, तब स्वर ज्ञानी ने सूझबूझ से जवाब देना चाहिए। तब उस समय पृथ्वी तत्व चल रहा हो तो निसंदेह कहो कि कन्या होगी। अगर जल तत्व चलता हो तो पुत्र रत्न होगा। अगर वायु तत्व बहता हो तो कन्या ही होगी। अगर अग्नि तत्व बहता हो तो गर्भपात होगा। और आकाश तत्व चलता हो तो गर्भवती को नपुंसक संतान होगी। उसी प्रकार यदि सुषुप्ना स्वर चलता हो तो भी नपुंसक संतान होगी, यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सुषुप्ना नहीं चलना चाहिए क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक के लिए है, साधना ध्यान करते समय सुषुप्ना चलना चाहिए, तो इसलिए सुषुप्ना का यहाँ पर वर्जित बताया गया है। आगे बताया गया है, उसी प्रकार यदि सुषुप्ना स्वर चलता हो तो भी नपुंसक संतान प्राप्त होगी। ठीक है, आगे सुनिए, समझिए ध्यान से इसे, बहुत ही गहन है। यदि प्रश्नकर्ता का सर्व अंग शून्य हो तो शून्य फल होगा। अगर दोनों स्वर चल रहे हो तो गर्भपात समझो। तत्वानुसंधान गर्भधान योग। पति पत्नी संग द्वारा गर्भधान होते समय अगर पृथ्वी तत्व हो तो दिव्य और गुण संपन्न अनेकों भोग भोगने वाला सुंदर धनवान पुत्र रत्न जन्मेगा। गर्भधान के समय अगर जल तत्व प्रदान होगा तो धनवान, सुख, संपत्ति, सभी भोग भोगने वाला पुत्र प्राप्त होगा। अगर तेज तत्व से गर्भधान हुआ तो गर्भपात होगा या गर्भ में पानी क्रम होकर गर्भ सूख जाएगा। फिर भी किसी कारणवश जन्म हुआ तो अल्पायुषी होगा। अतः वायु तत्व में गर्भधान होने पर संतान दुखी भोगी, शरीर दुबला पतला और दुर्दैवी उत्पन्न होगी। आकाश तत्व में गर्भ ठहरेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। अतः साधारणतः पृथ्वी तत्व में गर्भधान हो तो पुत्र रत्न होता है। यहाँ पर बताया गया है कौन से तत्व में कैसे कैसे समझना चाहिए, क्या क्या होता है, तो उसे भी ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। पृथ्वी तत्व में गर्भधान हो तो पुत्र रत्न, तो यहाँ पर बताया गया है अतः दुर्दैवी उत्पन्न होगी। आकाश तत्व में गर्भ ठहरेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। अतः साधारणतः पृथ्वी तत्व में गर्भधान हो तो पुत्र रत्न, तो जल तत्व में हो तो कन्या रत्न की उत्पत्ति होगी। शक्य तो अग्नि, वायु, आकाश तत्वों में गर्भ की हानि या पैदा होने की मृत्यु होती है। इस प्रकार गृहस्थ संसारी माया में भी यहाँ ओंकार स्वरों का कार्य चलता है जो स्वभावतः एवं प्राकृतिक है। ऐसा माया स्वरूप ओंकार स्वर ज्ञान सुनाते हुए गुरु गोरखनाथ जी ने पुनः माया को अलग करते हुए अपने अंदर अंतर्मुख ध्यान में शांति में लीन हो गए। अभी गोरखनाथ जी ये सब बता रहे थे, अभी वहाँ अंतर्मुख हो गए यानी ध्यानस्थ हो गए। देखा तो मध्य रात्र हुई थी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सभी जीव प्राणी शांति निद्रा में लीन थे। अतः योगीराज, भर्तृहरि, गोपीचंद तथा अन्य आकाशगामी सिद्ध संत अपने अपने योग लीला में बैठ गए यानी ध्यानस्थ हो गए। तो देखिए साधकों, इतना सही स्वर योग का ये ज्ञान था गर्भधान पर, मैंने आपको बताया। बस इतना ही था, मिलते हैं एक